आरएसएस के लोगों ने भी यहाँ से एक ट्रेन को काट कर पाकिस्तान भेजने का काम किया, जो आज पाकिस्तान है, तब जाकर वो लोग रुके। वहीं पर बहुत से मुजाहिद हमें बताते थे कि किस प्रकार से जब बंटवारा हुआ तो किस प्रकार से यहां पर उन्होंने पहुंचने का काम किया, क्योंकि वो त्रसादी जिन्होंने झेली, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने उसे देखने का काम किया, आज भी रूह कांप जाती है। आज से कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी गदर, उस पिक्चर के अंदर एक सीन दिखाया गया था बंटवारे को लेकर कि जब बंटवारा हुआ तो किस प्रकार से लोग उस एरिया से या इस एरिया में आने का काम किया, ट्रेनों में किस प्रकार से हमारे परिवार वालों को, हमारे बुजुर्गों को मौत के घाट उतारने का काम किया। हमारे बहुत से बुजुर्ग उस समय ये सोचकर कि हम यहां पर वापिस आ जाएंगे, कुछ समय की घटना है, उन्होंने अपना सोना चांदी भी उन्हीं घरों में मिट्टी में दबाने का काम किया। और बहुत से लोग जब ट्रेन में आए, उन्होंने देखा कि कुछ शरारती तत्व जो बंटवारे के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटने का काम कर रहे, सोचकर भी कलेजा कांप जाता है कि किस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने अपने ही हाथों से रोटी के अंदर जहर मिलाकर अपनी बहन बेटियों को देने का काम किया, ताकि वो शरारती तत्व किस प्रकार से उनकी असमत ना लूट सके। किसी न किसी तरीके से वो लोग ट्रेन के माध्यम से यहां पहुंचे या अन्य रास्तों से यहां पहुंचे। जब लगातार निरंतर ट्रेनों में बुरा हाल किया जा रहा था, मारा जा रहा था, मौत के घाट उतारा जा रहा था, तो आरएसएस के लोगों ने भी यहां से एक ट्रेन को काट कर पाकिस्तान भेजने का काम किया, जो आज पाकिस्तान है, तब जाकर वो लोग रुके। बात यही खत्म नहीं हुई। यहां आने के बाद किस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने अपने आप को स्थापित करने का काम किया। कोई भी काम करने से उन्होंने शर्म नहीं की, छोटे से छोटा काम करने में भी उन्होंने कहा कि हमें अपने परिवार का पालन पोषण करना है, छोटे से छोटा काम करने का भी। एक बुजुर्ग ने मुझे बहुत समय पहले जब बात बताई कि जिस समय हम मांसाखोरी का काम करते थे, साइकिल पर ही हम सवारियों को ढोते थे, खड़ी लगाते थे, गांव में जा जाकर सामान बेचने का काम करते थे और कहते थे कि हमारे ऊपर अपने परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेवारियां होती थी। उन बुजुर्गों के लिए मैं आज भी कहता हूं, रात की धड़कन अभी जारी है, रात की धड़कन अभी जारी है। सोते नहीं है हम, क्योंकि जिम्मेदारी रहती है, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी रहती थी, नींद नहीं आती थी किस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया जाए। लेकिन मैं तारीफ करूंगा हमारे उन बुजुर्गों की, उन्होंने अपने आप को यहाँ आकर स्थापित करने का काम किया। आज हर लाइन के अंदर आप अगर देखेंगे तो हर लाइन पर, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर हमारे समुदाय के लोगों ने अपने आप को कामयाब करने का काम किया। एक ही बात कहते थे हमारे बुजुर्ग कि तूफानों से आग पिलाओ, तूफानों से आग पिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मनहाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। उनकी उसी मुशक्कत की वजह से, उनकी उसी मेहनत की वजह से आज हम लोग कामयाब हैं। उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, कोई आरक्षण की मांग नहीं की। वो जानते थे कि अगर आरक्षण मांगेंगे तो हम निकम्मे हो जाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, हम उसी की बदौलत अपने आप को बड़े से बड़े ओहदों पर स्थापित कर चुके, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार की लाइनें हो, आज हमने अपने आप को स्थापित किया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने काम किया। मामला वही खत्म नहीं हुआ कि मामला वही खत्म हो गया। 1984 के अंदर फिर दंगे हुए, उसमें भी सिख समुदाय के ऊपर अत्याचार किया। फिर 16 के अंदर फिर आगजनी हुई। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी ने किस प्रकार से उन लोगों का, जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ, उनके नुकसान की भरपाई करने का काम किया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि त्रसादी अनेक होती रही, अत्याचार होते रहे, लेकिन हम लोगों ने रुकने का काम नहीं किया। हम लोगों ने हमेशा आगे बढ़ने का काम किया। मैं तो एक शेर इस बात को लेकर भी बोलूंगा, जुबान तो खोल, जुबान तो खोल,
नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लूटा, हिसाब तो दे। हर बार लूटने के बाद भी अगर किसी ने अपने आप को स्थापित किया तो हम लोगों और आप लोगों ने मिलकर अपने आप को स्थापित करने का काम किया।